तो गणेश वो बाद में उनको शेयर हाँ हाँ। करेगा लिंक, ठीक है। सर फोल्डर ऑलरेडी शेयर है ग्रुप में। अच्छा ठीक है, तो अभी ये हम क्यों करते हैं 8 स्टेप बेसिकली कि क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो हम ऑर्डर निकलने वाले, प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारा मेन टारगेट है प्रोडक्शन निकालना है ना, पीपी का। यस। उसमें हाँ यस, तो हम मान लो एक ऑर्डर टाइप, मान लो XYZ नाम देंगे, और हमारा जो प्लांट है उसमें वो असाइन करके एक्टिविटी करेंगे आगे का सब। ठीक है, तो वो ऑर्डर टाइप एंड प्लांट कॉम्बिनेशन के लिए ये पूरा 8 स्टेप जब हम कंप्लीट करेंगे, तब जाके अपना ऑर्डर क्रिएट होगा, ऑर्डर रिलीज होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन कंफर्मेशन होगा, सब एक्टिविटी होगा, मतलब ऑर्डर उस ऑर्डर टाइप एंड प्लांट के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके। ओके। ठीक है। यस। तो उसमें अगर मान लो इसमें से कुछ मिसिंग रहेगा, ठीक है, आउट ऑफ दिस 8 स्टेप, ओके, कुछ मिसिंग रहेगा, तो अपना ऑर्डर पूरा एक्टिविटी नहीं होगा फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब पूरा स्टेप एग्जीक्यूशन वाला नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक है। तो अपने को अभी ये 8 स्टेप करना है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और इसको आपको अगर इनसाइड जाना है तो उसके लिए की कोड है SPRO। एसीपी में कौन सा भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, मान लो चाहे वो पीपी मॉडल का हो, चाहे वो क्वालिटी मॉडल का हो, चाहे वो ये मतलब कौन सा भी मॉडल का होने दो, रहेगा तो उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन की कोड एक ही है, SPRO। उसके बाद अंदर जाके हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके। ठीक है। ठीक है, अभी 8 स्टेप। फर्स्ट लिखो डिफाइन ऑर्डर टाइप। ऑलरेडी आपको चैट में दिया, मतलब व्हाट्सएप पे दिया है तीनों को सेपरेट। ठीक है, हाँ एज इट इज आपको बस कॉपी पेस्ट करना है वहां पे, ठीक सर, ये है। परसों टॉपिक हुआ है क्या ऑर्डर टाइप? नहीं हुआ नहीं, बस वो लिख के दिया है आपको ओके। एक्सेल में, वो प्रजना को बोला था मैंने, बस आप लिख के ले लो ताकि आज हम स्टार्ट करें। ठीक ओके है। सर, चलेगा। हम्म। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन ऑर्डर टाइप। दूसरा है डिफाइन ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर। उसके बाद नंबर रेंज फॉर ऑर्डर। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक प्रोफाइल, प्रोडक्शन शेड्यूलर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर। उसके बाद अवेलेबिलिटी डिफाइन, उसके बाद शेड्यूलिंग पैरामीटर, उसके बाद कंफर्मेशन पैरामीटर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट फर्स्ट क्या है, डिफाइन ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप में हम क्या करते हैं, ऑर्डर का नाम देते हैं ऑर्डर टाइप का, जैसे स्टैंडर्ड अप P01 है, ठीक है, तो ऐसा हम एक ऑर्डर टाइप बनाएंगे उसका रेफरेंस लेके, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ऑर्डर टाइप बनाएंगे, और एक सेटलमेंट प्रोफाइल रहता है। तो सेटलमेंट प्रोफाइल किसके रहता है, ऑर्डर सेटल के लिए, तो वो कौन देता है, फाइनेंस वाला देता है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रिएटिंग वन ऑर्डर टाइप, इट इज सपोज, उसका नाम कुछ देंगे, और उसको असाइन करें एंड असाइनिंग सेटलमेंट प्रोफाइल, करेक्ट। ओके। तो जैसे अभी मान लो अ, गणेश, और इज योर सरनेम, सोनू ने। यस, तो गणेश का जे उठाते हैं, सोनोने का ऐसे उठाएगा, तो GS01 है आपका ऑर्डर टाइप मान लो। ठीक है, हम बनाएंगे, उसके बाद उस ऑर्डर टाइप को सेटलमेंट प्रोफाइल असाइन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। ओके। ओके हम्म। सर, बट यस, एक तो एक आप, डाउट था। यस, सर, ये ऑर्डर टाइप दिखाता क्या है बेसिकली? हाँ, ठीक है, जाओ सिस्टम में बताता हूँ दिखाता है क्या, कुछ दिखाता दिखा, सिस्टम खोलो। हाँ हाँ। पहले CO01 टिक डालो। CO01 प्रोडक्शन इसको ऑर्डर। एंटर करो। क्या पूछ रहा है, अपने को प्रोडक्शन ऑर्डर निकालना है, तो प्रोडक्शन ऑर्डर निकालने के लिए क्या क्या इनपुट मांग रहा है, एक तो मटेरियल मांग रहा है, मटेरियल आपके पास है। हाँ। ओके। प्लांट आपके पास है, नीचे ऑर्डर टाइप है, तो ऑर्डर टाइप कहाँ है तुम्हारा, ओके। समझे। ओके। तो आपको ये ऑर्डर टाइप बनाना है ताकि आप इस ऑर्डर को बना सको। ओके। जो सर वो वर्क ऑर्डर जो देते हैं वो उसका है क्या ये? वर्क ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए रहता है यार, PM मॉड्यूल के लिए। ओके ओके, नहीं नहीं, हमारे इधर प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन रहते हैं ना, उसके लिए भी थोड़ा वर्क ऑर्डर रिलीज करना पड़ता है फ्लोर के लिए। वर्क ऑर्डर मतलब वर्क ऑर्डर है, मेंटेनेंस रिलेटेड है, PM ऑर्डर रिलेटेड। हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर है तो PP ऑर्डर रिलेटेड रहेगा।
एमएम के लिए परचेस ऑर्डर रहता है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि मॉडल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ओके, तो ये ऑर्डर बनाना है ऐसे टाइप वाला। यस। ओके। तो हमें अपना ये ऑर्डर टाइप बनाना है, तो जब हम और बाद में अपना ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन 8 स्टेप होने के बाद GS01 डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑर्डर बनाना, ठीक है। अभी ओके। उसमें सर्च करोगे ऑर्डर टाइप में तो स्टैंडर्ड है, और भी ठीक है, जाओ हाँ। फिर से जाओ उसमें, ओ, जाओ CO01 में फिर से। सी। O01, तो आगे टी कोड होने वाले हैं वो, ये सब 8 स्टेप होने के बाद, ओके सर। हाँ, इसमें इतना है ठीक सर, है। ऑर्डर टाइप। ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, ACP ने स्टैंडर्ड दिया हुआ, ठीक है। ओके। समझे, तो अभी क्या करना है अपने को, फर्स्ट स्टेप जाना है, SPRO डालो। तो ये एक क्यों करना है समझ में आया अभी। यस सर। ऑर्डर टाइप ही नहीं बनेगा तो क्या आगे कुछ नहीं होगा ना, ऑर्डर ही नहीं बनेगा बेसिकली। यस। तो SPRO डालो। हाँ। उसको वहां पे प्रोडक्शन ऑप्शन ऑप्शन दिखता होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन है सर। है, ठीक है। उसके बाद, हाँ उसके बाद देखो, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन की ड्रॉप डाउन करने के बाद शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर कंट्रोल। कंट्रोल, हाँ सर। शॉप फ्लोर कंट्रोल को ड्रॉप डाउन करके बनने के बाद मास्टर डेटा है क्या। हाँ, मास्टर डेटा है। हाँ, उसको ड्रॉप डाउन करने के बाद ऑर्डर दिख रहा है, हाँ, उसमें ऑर्डर है। ऑर्डर को ड्रॉप डाउन करो। किया तो। फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन ऑर्डर टाइप, यहाँ डिफाइन प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप। उसको ओके। एग्जीक्यूट करो। हाँ, किया सर। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो PP01 PP0 है ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। ओके। ओके, अभी PP01 को सेलेक्ट करो, कॉपी करो, न्यू एंट्री का बटन है, उसके बगल में कॉपी का बटन है। कॉपी। ओके, यस। अभी यहाँ पे देखो, आपका GS01 डालो। किधर सर? इधर डायरेक्ट वो पीपी हटाओ, 01। हाँ, यस, हटाओ। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑर्डर है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट वो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा ओके। ऑर्डर टाइप बनाना पड़ेगा अपने को, और वहाँ पे नीचे देखो सेटलमेंट प्रोफाइल है PP01, तो एक कौन देता है, फाइनेंस वाला देता है, वो उसको डालना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी है अपने पास स्टैंडर्ड है, यहाँ पे फाइनेंस ने दिया है ऑलरेडी है, वो अपने को स्टैंडर्ड उठाने का, ठीक है। ओके। उसको इंटर करके सेव करो। तो पहले में क्या किया हमने, एक ऑर्डर टाइप डिफाइन किया, ठीक है। जैसे अभी जो है अपना, जैसे स्टैंडर्ड में PP01 है, और यहाँ पे सेटलमेंट प्रोफाइल असाइन किया। जब हमने ये ऑर्डर, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है, ओके। ओके। हाँ, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपने ऑर्डर टाइप है अभी वो प्लांट को असाइन करना है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर। तो उसमें क्या करना है अपने को, अपना ऑर्डर टाइप है अपना वो असाइन करना है प्लांट को, एंड मास्टर डेटा डिफाइन करना है। एक मिनट मेरे को कॉल आ रहा यस यस। है।
हेलो। हाँ सर। हाँ गणेश, क्या हुआ, रुक गया? हाँ वो सर को कॉल आ गया थोड़ा बीच में। ओके ओके। हम्म।
हेलो। हाँ साहब। हम्म। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपना जो ऑर्डर टाइप बनाया है, हम्म। assigning order type to the plant and defining master data. Right, define next है define order type dependent parameter. हाँ, डिफाइन ऑर्डर टाइप डिपेंड्स हाँ। पैरामीटर। Yes. असाइन ऑर्डर टाइप टू प्लांट एंड डिफाइनिंग मास्टर डेटा। हाँ। सर उसके बाद क्या करना है अपने को अभी, नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर, उसमें जाओ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड ऑर्डर टाइप, ठीक है। करेक्ट। अब जो व्हाट इज आवर मास्टर डेटा, मास्टर डेटा क्या है अपना, मास्टर डेटा जो रॉ मटेरियल फिनिश मटेरियल का हमने जो कोड्स बनाया उसका। व्हाट इज मास्टर डेटा फॉर पीपी, मास्टर डेटा बताओ मेरे को पीपी का क्या है। ओ, मटेरियल मास्टर बॉम वर्क सेंटर राउटिंग प्रोडक्शन वर्जन। मटेरियल बनाना, उसके बाद बॉम है, वर्क सेंटर राउटिंग, प्रोडक्शन वर्जन। राउटिंग, हाँ। तो उस ऑर्डर टाइप प्लान के लिए मास्टर डेटा जैसे प्रोडक्शन वर्जन है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना चाहिए या मैन्युअली, ठीक है। ओके। उस ऑर्डर टाइप एंड प्लान के लिए, ठीक है। उसके बाद राउटिंग का टाइप है, ठीक है, राउटिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके। उसके बाद सिलेक्शन मेथड, मतलब इसके बाद बॉम में जाने के बाद, देखो अभी बॉम में क्या है कि बॉम का एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन इंक्रीमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं, बैच प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। ओके। हाँ। तो अभी अभी बैक जाओ और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करो, उसके आगे उसके नीचे ये डिफाइन और टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर, बैक जाओ। हाँ, हाँ, सेकंड वाला। ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर्स फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके। हाँ। यहाँ पे देखो पोजीशन पे जाओ और आपका प्लान डालो। अभी यहाँ पे कितना एंट्री है टोटल, नीचे लिखा है 22, वन ऑफ ओके। ट्वेंटी हाँ। टू ओके। ओके। हाँ। 22। हाँ, तो आप ढूंढोगे कैसा, तो आपको अभी मल्टीपल एंट्री से ढूंढने में टाइम जाएगा, तो पोजीशन में जाना है, ठीक है। तो आपका प्लान डालो पोजीशन में जाके, तो पोजीशन में जाने के बाद आपका प्लान में जितना भी एंट्री है वो दिखेगा आपको, ठीक है। ओके। हाँ, 4 एंट्री इधर। नहीं, 5। 0001। तो अभी सेलेक्ट करो PP01 फर्स्ट वाला, हाँ। कॉपी करो इसको। ओके। तो वहाँ पे आपका ऑर्डर टाइप डालो, वैसे कौन सा GS01, तो क्योंकि हमने वो डिफाइन किया है फर्स्ट, राइट। ओके। सर इसका मतलब उसके ही पैरामीटर्स पे हम खाली ऑर्डर टाइप हमारा चेंज कर रहे हैं ना। हाँ यस, तो हमने स्टैंडर्ड एक लिया है, उस स्टैंडर्ड ऑलरेडी रहता है सिस्टम में अवेलेबल, ठीक है। ओके, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। यस, तो मास्टर डेटा देखो प्रोडक्शन वर्जन है, राउटिंग में राउटिंग का टाइप है, राउटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। उसका सिलेक्शन, उसके बाद बॉम में देखो बॉम का एप्लीकेशन है, ऑपरेशन इंक्रीमेंट है नीचे, ठीक है। ओके। ठीक है, ऑपरेशन इंक्रीमेंट मतलब राउटिंग वाला, ठीक है। हाँ। क्या अभी नीचे जाओ, बैच प्रोसीजर है, अभी बैच नाम का एक चैप्टर है अपने इसमें, ठीक है, वो देखेंगे बैच क्या है, ओके। ठीक है। हाँ, स्क्रॉल डाउन करो अभी। लाइन ठीक है, ऑर्डर। तो इंस्पेक्शन टाइप कौन सा उसका असाइन पर्टिकुलर होना चाहिए, क्वालिटी का पार्ट है, ठीक है। ओके। ठीक है, जनरल असाइनमेंट, MRP कंट्रोलर या सर इसको भी असाइन करना सुपरवाइजर। पड़ेगा ना, क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, लेकिन अभी क्या है, सर्च करो इस पे, इंस्पेक्शन टाइप रहते हैं जैसे 01, 02, 03, 04, ठीक है, ओके। 04, 05, 6, 7। तो ये मटेरियल मास्टर में भी हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क हो सकता है। अभी प्लांट इस ऑर्डर टाइप एंड प्लांट के लिए मान लो 04 ही असाइन किया, ठीक है। हम्म। गुड रिसिप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, गुड ओके। रिसिप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। उसमें क्या होगा कि जब आप ऑर्डर निकालोगे फिनिश मॉड्यूल को, उसके लिए चार ही जनरेट होगा। यहाँ पे मल्टीपल ये असाइन कर सकते हो, मतलब कर सकते हो क्या आप, नहीं है ना। हम्म। करेक्ट। अगर हम मटेरियल में ओपन करोगे MM02 में, तो ये वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट का व्यू रहता है वो, तो उस मटेरियल में जाके मल्टीपल इंस्पेक्शन टाइप भी असाइन कर सकते हो, एक ही मटेरियल को मान लो 3, 4, 6, ठीक है, 9, 8 लाइक दैट।
ओके, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यस। यहाँ पे एक किया तो एक ही वर्क करेगा, तो यहाँ पे कोई जनरल यूज नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल में ही किया जाता है, क्वालिटी का पार्ट है पूरा, ओके, टेस्ट एंड टाइप। ओके। चलेगा। तो परचेज रिक्वेशन में वहां पे नीचे जाओ। परचेज रिक्वेशन में क्या है? हाँ, थ्री है। 3 है। ओके। हाँ, थ्री मतलब क्या है? देखो वहां पे इमीडिएट है। इमीडिएटली। तो कोई यार कन्वर्ट कब होना चाहिए उसमें रॉ मटेरियल का? इमीडिएट होगा तो तुरंत होगा, फ्रॉम रिलीज मतलब ऑर्डर रिलीज करने के बाद, नहीं और मतलब कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इमीडिएट यहाँ पे सेलेक्ट किया तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको एंटर करो। बट सर, तो वही है तो। मटेरियल आने के बाद ही हम ये ऑर्डर टाइप वगैरह निकालते हैं ना, ऐसा? अरे नहीं यार, वो क्या होता है, हम पहले डिमांड डालते हैं, ठीक है। हाँ, डिमांड मतलब एक फिनिश मॉडल का रिक्वायरमेंट, उसके बाद एमआरपी रन करते हैं, अगर मटेरियल का शॉर्टेज वगैरह रहा तो उसका पीआर वगैरह डाल निकलता है ऑटोमेटिक। बराबर ओके। है। हाँ। हाँ। और जब आप मैन्युअली ऑर्डर, एक तो होगा ऑटोमेटिक एमआरपी रन करने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह बनाना, दूसरा रहता है CO01। ठीक है। ओके। जो CO0 मतलब मैन्युअली होगा, जैसे अभी मैंने देखा है ना, वो मैन्युअली है ना, ऑटोमेटिक ऑर्डर क्रिएशन। ठीक ओके। है। हाँ, हाँ। तो तो शॉर्टेज रहेगा तो एमआरपी के थ्रू तो आ जाएगा, बट मैन्युअली जब आप बनाओगे ना, ठीक है, हम्म। तो उस वक्त कैसे होगा, तो उस वक्त वो जब आप रिलीज करोगे, ठीक है, राइट, या ओके, रिलीज हो गया होगा तो उसके हिसाब से वो पीआर जनरेट होगा रॉ मटेरियल को। ओके, 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 ठीक है। तो ओके। ये है जो अब ऑर्डर टाइप बनाया वो असाइनिंग टू द प्लान एंड डिफाइनिंग मास्टर डेटा, जैसे प्रोडक्शन वर्जन है, मैन्युअल सर्विस है, ऑटोमेटिक राउटिंग में राउटिंग कटा हुआ उसका एप्लीकेशन सिलेक्शन मेथड, उसके बाद मान लो प्रोडक्ट इसमें बॉम बॉम में बॉम का एप्लीकेशन, ऑपरेशन इंक्रीमेंट बेस्ट सर्च प्रोसीजर, ठीक है, इंस्पेक्शन टाइप है, इंस्पेक्शन सेटअप, एआर रिलेटेड है वो सारा। ठीक है। बराबर। ठीक है, अब इसको एंटर करके सेव करो। नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपी टू 1। Yes, अभी ऊपर एक सेव बटन है, ऊपर क्लिक करो, सेव बटन, इंटर। हाँ, डेटा ठीक वाज है। सेव। नंबर रेंज। ओके। ओके। नंबर रेंज मतलब क्या है? जब आप प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हो तो एक नंबर जनरेट होता है। हम्म। क्यों होता है? क्योंकि ट्रैकिंग पर्पज के लिए, एक फिनिश मटेरियल है मान लो आपका, ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। हाँ। तो जैसे मान लो मेरा आपका अपना फिनिश मटेरियल कौन सा है अभी? हमारा कन्वेयर। यस। तो कन्वर के नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर एक मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर है मान लो 10 10, उसके लिए ऑर्डर क्वांटिटी रहेगा 5 रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम्म। मान लो ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर क्वांटिटी में मान लो जो भी नंबर है उसके लिए क्वांटिटी अलग हो सकती है। ठीक है। ओके। तो ऑर्डर नंबर चेंज होगा, क्वांटिटी अलग हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, दैट इज नॉट अ मैटर। क्वांटिटी विल बी डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है। ओके। ठीक है, तो मेरा कहना है कि और मतलब अगर एक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर रह सकता है, ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं कि बस एक ऑर्डर रहेगा, ऐसा नहीं रह सकता। ठीक है। ओके। हम पहले बना के रख रख सकते हैं ना, ऐसा कि बाद में डायरेक्ट रिलीज करेंगे, ऐसा? आप बना सकते हो ना, उसमें कौन बुरा नहीं, बना सकते, बना के भी रख सकते हो। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अभी उसके नीचे है एक ऑप्शन, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ऑर्डर। ओके। वैसे तो और ऑर्डर नंबर है, कंफर्मेशन नंबर है, ठीक है, रिजर्वेशन नंबर है। इसके नीचे सर डिफाइन एडिशनल सेटिंग फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके, इधर भी है डिफाइन नंबर रेंज फॉर ऑर्डर्स। हाँ, ऑर्डर, ऑर्डर के लिए कंफर्मेशन के लिए नंबर रेंज, उसके बाद रिजर्वेशन के लिए है। ठीक है, तो ओके। अभी यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन नंबर रेंज फॉर ऑर्डर। ठीक है, अभी इंटरवल्स है। इंटरवल्स मतलब क्या होता है, मेरे को बोलो जरा तो वगैरह। टाइम बिटवीन टू ऑपरेशंस। इंटरवल्स मीन्स रेंज ना, फ्रॉम दिस टू दिस। हाँ, बराबर है। यस।
करेक्ट, 1 से लेके 100 तक, हाँ 10 लाख से लेके 2 लाख तक, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवल। हाँ तो करो एक बार डिस्प्ले करो, इस पे क्लिक फिर करो चेंज है गूगल में दिखता है। हेलो, यस, क्लिक करो इस पे तो इंटरवल्स। नहीं अभी क्या करो, वहां पे देखो अभी क्या क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट कॉलम में उसने कुछ नंबर दिया है 01 समथिंग समथिंग, उसको आइडेंटिटी, हाँ क्लिक करो ना, क्लिक करो उसके ऊपर, हाँ हाँ गॉगल मतलब डिस्प्ले है, ओके ठीक है। अभी 01 मतलब वही एक सीरियल नंबर दिया है उसको, क्योंकि वो हाँ डबल 01 अगर आप नहीं डिफाइन करोगे ना नंबर है, 01 का डबल नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एग्जिट है ऐसा बोलेगा, ठीक है। ओके अब देखो वहाँ पे नंबर रेंज है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखो एक के ऊपर कितना जीरो है, वो 10 लाख है क्या 1 लाख है? 10 लाख बराबर है। 10 लाख से स्टार्ट होगा फ्रॉम नंबर, और 2 में क्या है वो 199, मतलब 2 लाख को कुछ कम, एक कम है, हम्म 20 लाख को, सर वन बराबर नाइन 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 मतलब, ठीक है। तो हाँ मतलब उसमें से करंट नंबर रेंज क्या चल रहा है, तो एनआर स्टेटस में दिखाएगा कि करंट नंबर क्या है, 100019, ठीक है। ओके हाँ हाँ हाँ, तो अगर मान लो आपका अभी इस नंबर रेंज इसको असाइन रहेगा आपका ऑर्डर टाइप, तो आपका नंबर जनरेट जनरेट होगा तो बिटवीन दिस होगा, 1000 से लेके 1999 तक उसमें, ओके समझे। तो करंट नंबर रेंज आप अगर जनरेट करोगे नंबर अभी कंफर्म करोगे तो 9 आ गया, 19 आएगा एंडिंग नंबर 10019, उसके बाद यहाँ पे 20 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा एनआर स्टेटस में, ठीक है, ऐसा वो बढ़ता जाएगा। ओके ओके। ओके उसके बाद यस, तो अभी उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद आ, अभी बैक जाओ, अभी अपने को देखना है अपना वाला किस में है, ठीक है। तो हम्म गॉगल के लेफ्ट साइड में तो दिख रहा है एक ग्रुप पैटर्न वाला, नहीं नहीं गॉगल 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 हाँ है ना हाँ गॉगल, डिस्प्ले हाँ ग्रुप हाँ डिस्प्ले पर क्लिक करो,